बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में फालसे की चटनी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और सिंपल मेथड से मैंने इस चटनी को तैयार किया है। बिलीव मी, इसके रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप इस चटनी को बनाकर अपने खानों की जीनत ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर आपको ये चटनी बहुत ही पसंद आने वाली है। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो फालसे ले लिए थे। इनको मैंने साफ़ करने के बाद वॉश किया और वॉश करके मैंने इनको ड्राई कर लिया है। उसके अलावा आधा किलो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से बादाम हैं, इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। सनफ्लावर सीड्स हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास सनफ्लावर सीड्स अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे चार मगज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बगैर भी ये चटनी बहुत मज़े की बनती है। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून हम सॉल्ट यूज़ करेंगे। इसको भी टेस्ट के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। और 1/4 टीस्पून हम इसमें दरदरी कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास वाइट विनेगर है, ये हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम सिरके का यूज़ करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए हम चटनी रेडी करेंगे। बाउल में मैं फालसे ऐड कर रही हूँ और फालसों के ऊपर मैं ये चीनी की लेयर लगा रही हूँ, बल्कि मैं पूरी चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करके मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके मैं इसे रात भर के लिए कवर करके छोड़ दूँगी ताकि सुबह तक ज़रा जो इसका सिरप है वो अच्छा सा रेडी हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी कुकिंग की तरफ आएंगे। फ़िलहाल मैं इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके रात भर छोड़ दूँगी। और ये बादाम भी मैंने भिगो दिए हैं, इनको भी रात भर पड़ा रहने दूँगी और सुबह मैं इनको छील कर इनका इस्तेमाल करूँगी। रात भर चीनी और फालसे मिक्स करके मैंने रखे हुए थे। ये देखिए बहुत अच्छा सिरप रेडी हो गया इनका। अब मैं इसकी कुकिंग करूँगी। पैन में मैंने फालसे और चीनी ऐड कर दिए। अब इसमें मैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। मसालों के साथ वो सनफ्लावर सीड्स भी थे, उनको भी ऐड कर दिया। इसमें मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके मिक्स करके इसे मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे कुक करूंगी। 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेने के बाद ये अब चटनी बिल्कुल रेडी है। ना ये बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत थिक है। ये देखिए, जब इस तरह से गाढ़ा सा सिरप रेडी हो जाए तो चटनी तैयार है। आप टाइम नोट करके इसे कुक कीजिएगा। अब इस स्टेज पर मैं ये जो आलमंड हैं थोड़े से इसमें ऐड करूँगी और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। लास्ट में इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरके को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है ताकि ये चटनी काफ़ी अर्से तक ठीक रह सके। अब इसको ठंडा करने के बाद मैं किसी भी स्टेरिलाइज्ड जार या कंटेनर में ऐड कर दूंगी और ठंडा करने के बाद हम इसको एंजॉय करेंगे। लीजिए व्यूवर्स, मज़ेदार सी फालसे की चटनी रेडी है। इस चटनी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने घर वालों के साथ इस चटनी को एंजॉय कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।